संविदा कर्मचारी है ये और जुटे हैं अम्बेडकर चौक पर, मांग रहे हैं इच्छा मृत्यु। क्यों? क्योंकि 211 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया एक दिन पहले बीजापुर में और उसके विरोध में ये तमाम लोग आकर के जुटे हैं। क्यों इच्छा मृत्यु क्यों मांग रहे हैं? सर, हम इतने शांतिपूर्वक 30 दिन से उनसे संविदा कर्मी निवेदन कर रहा था कि आपके घोषणा प्रमाण में जो भी आपने बिंदु क्रमांक 11 में हमारा नियमितीकरण रखा है उसे हम चुपचाप देने के लिए उनसे कह रहे थे। कल उन्होंने अचानक हमारे 211 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है। उसके विरोध में हम आगे आए हैं। करना है तो ये पूरों को बर्खास्त करो ना, ये अंग्रेजों जैसी राजनीति क्यों खेल रहे हो? फूट डाल रहे हो। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि जब हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है तो हम जीकर क्या करेंगे। हमने बहुत ही आवेदन निवेदन कर लिया, अब हम थक चुके हैं। इसलिए जब हमारा भविष्य सुरक्षित तो हम अब लोग अपना इच्छा मृत्यु की प्रार्थना करते हैं। तो ये कर्मचारी है और यहाँ से इकट्ठा होकर के राजभवन की ओर कुछ कर रहे थे, पुलिस ने आकर के रोका है। ये विकल्प क्यों? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार, जिन्होंने हम संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था, 5.5 वर्ष हो गए वो नियमितीकरण तो कर नहीं रहे, उल्टा उन्होंने हमारी नौकरी छीन ली है। हम सड़क पे आ गए हैं, हम कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे? अब हम असमर्थ हो गए हैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए। इसलिए या तो हमें नियमितीकरण की सौगात दें या हमें इच्छा मृत्यु दें। इच्छा मृत्यु क्योंकि हमको बर्खास्त कर दिया गया है। सीएम भूपेश बघेल हमारे मंच पर आके साथी को बर्खास्त किया है कि आपको हम सबको कहाँ पे है? बीजापुर में, सामुदायिक बीजापुर से। और कौन है बीजापुर से? हम लोग शायद बीजापुर जी बर्खास्त कर दिया। कितने साल से काम कर रहे थे घर में? हम लोग सर 10 साल से कर रहे थे सर। हमारे घर दो ही बच्चे, दो बच्चे एक माँ हूँ। हम कैसे चलेगा परिवार जब? सर, मैं बीजापुर की कर्मचारी हूँ और एक डायबिसी महिला हूँ। मेरी बेटी डायबिटिक पेशेंट है और मैं संविदा की नौकरी करती हूँ। मुझे बर्खास्त किया गया है। ये दमनकारी नीति नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। जब तक नियमित नहीं होंगे हम अपना हड़ताल पे बने रहेंगे। क्या लग रहा है आपको कि सरकार बहाल कर पाएगी आप लोग को? बर्खास्त बहाल करना पड़ेगा सर, बहाल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर बहाल नहीं करते हैं, हम बर्खास्त हो गए हैं, हम अपने परिवार को कैसे पालेंगे? मेरे परिवार में मेरी बहन है, भाई है, विकलांग है जो, अब उनका ये होगा कि अब ये हमको करना पड़ेगा कि अपने साथ साथ उनको भी हम लोग जहर देकर मारना पड़ेगा, क्योंकि जीत नहीं पाएंगे बिना नौकरी के हम लोग। यही सहारा है परिवार चलाने का? जी, यही सहारा है हमारा परिवार चलाने का। आप भी वहीं से हैं? वही से सर। देखिए, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं सर। अब हम लोग को मतलब इस बर्खास्त कर दिया सर, तो बताइए हम लोग को रास्ते भी ला दिया, तो हम लोग अपना मेरे बच्चों को भविष्य अब तो हम लोग को अब आगे नजर नहीं आ रही है सर। हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग को रास्ते में ले आए तो हम लोग, मैं सोचे कि हम लोग को फिर से वापस लिया जाए ताकि मैं अपने बच्चों को परवरिश अच्छे से कर पाऊँ, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। ये कर्मचारी है और इसमें से ज्यादातर जो कर्मचारी है वो बीजापुर के हैं, जिनको बर्खास्त किया गया है। और बर्खास्त करने के बाद ये कह रहे हैं कि परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। अब वो क्या करे? जब नौकरी चली जाएगी तो फिर सबको जहर दे करके मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए ये इच्छा मृत्यु की मांग है। कर्मचारियों पे कार्रवाई हुई है। आप ये कह रहे हैं निश्चित रूप से सरकार पे प्रेशर की बात होगी, लेकिन सिर्फ यही है या कोई और रास्ता आपके सामने नजर आता है? हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। 30 दिन तक लगभग हड़ताल हमारी चल रही है। सरकार के माध्यम से किसी भी प्रकार की कोई संवाद की पहल नहीं की गई। लोकतंत्र में इस प्रकार की दमनपूर्ण कार्रवाई की तुलना में अगर सरकार संवाद करती तो समाधान निकाला जा सकता था। और क्योंकि सरकार हमारे 211 साथियों को बर्खास्तगी की कार्रवाई कर चुकी है और ये सिलसिला लगातार चलने की आशंका है, इसलिए हम आज हमारे पास कोई चारा नहीं रह गया कि हम महामहिम राज्यपाल को इस कंडीशन में, इस परिस्थिति में इच्छा मृत्यु का अपना आवेदन दें। क्या लग रहा है महामहिम तक बात पहुंचेगी तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा? जी, हमारा ये मानना है कि कार्यपालिका प्रमुख है, महामहिम का एक उदारतापूर्ण तरीके से हमारे समस्या के समाधान के संबंध में विचार करेंगे। नारा दिखाइए, इच्छा मृत्यु, वादा किया तो निभाएगा कौन? रोजी रोटी छीनोगे तो जिएगा कौन? वाकई रोजी रोटी छीन जाए तो जीना मुश्किल होता है। 211 साथियों के साथ जो आदिवासी बाहुल क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और लगातार बीजापुर के सुदृढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था में एक दूरी का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें निकाला गया है। ऐसे साथियों को निकालने से उनकी रोजी रोटी पे प्रभाव पड़ेगा। वो आज अपने जीवन को छोड़ते हुए मृत्यु को जाना चाह रही है और माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन है कि हमें या तो नियमितीकरण दे या तो इच्छा मृत्यु करते हुए हमें छत्तीसगढ़ से और इस लोक से देवलोक की ओर गमन करने का आश्वासन दे।
ये कर्मचारी हैं और एक कर्मचारी कह रहे हैं कि वादा किया था कांग्रेस ने कि आपको नियमित किया जाएगा। उस वादे को याद दिलाते हुए सरकार के सामने इन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो अब इनकी नौकरी छीनी जा रही है, बर्खास्त किया जा रहा है। और जब कह रहे हैं कि रोजी रोटी अगर छीन लोगे तो फिर जिएगा आदमी कैसे, और उसी को लेकर के ये इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। राजभवन की ओर कुछ कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इनको रोका है और अब रोक करके वापस ले जाने की कार्रवाई होगी। लेकिन ये कर्मचारी है, करीब 1 महीने तक इनका आंदोलन चल रहा है। सरकार से लगातार ये बातचीत की मांग कर रहे हैं, बातचीत हो नहीं पा रही है और अब कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ है। इनको बर्खास्त किया जा रहा है और उसी के विरोध में ये तमाम कर्मचारी पहले तो तूता धरना स्थल पर धरना देते थे, लेकिन आज अचानक यहाँ पर कलेक्ट्रेट के सामने इस अंबेडकर चौक पे पहुंचे हैं और अब यहीं से राजभवन की ओर कुछ कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने इन्हें अभी रोक लिया है। कैमरा पर्सन रमाशंकर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।